2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी इंडिया गठबंधन से एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा कर रही है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और अशोक चौहान के झटके से इंडिया गठबंधन उबर भी नहीं पाया था कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की 7 सीटों में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जबकि 1 सीट वो कांग्रेस को देगी। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है। एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आम आदमी पार्टी ने समय पर जवाब देने की लाइन खींचते हुए ये भी कह दिया कि कांग्रेस की ओर से अगर इस प्रस्ताव पर समय पर जवाब नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी सभी 6 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देगी। संदीप पाठक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन की तस्वीर को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ साथ गुजरात की भी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जहां इनका कहना है कि पिछले बार के मेरिट बेसिस पर 1/3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए, वहीं 2/3 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है। अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें तो 8 सीटें बनती है। हमने 8 सीटें मांगी है इंडिया अलायंस से, कांग्रेस पार्टी से। आज हमने 2 सीटें अनाउंस करी है, बाकी की 6 सीटों का कुछ दिन के बाद विचार करके आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी 18 सीट पे लड़ ले और 8 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ ले। ये बड़ा मेरिट के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से सबके सामने है। इस पे कोई लाग लपेट और कोई छुपाने की बात नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये स्वीकारा है कि सीट शेयरिंग पर देरी तो हुई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी लंबी बात हुई है, मैं मानता हूं कुछ देरी हुई है, पर ये कठिन काम है क्योंकि हम कुछ पार्टियों के साथ राज्यों में लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ राज्यों में है। इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। दिल्ली में तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। तो इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है, इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे कर सब हट रहे हैं। किसी भी गठबंधन सहयोगी को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मोदी हटाओ का गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस को घटाओ का गठबंधन है। वैसे भी कांग्रेस को 200 या उससे कम सीटें दी जानी चाहिए पूरे देश में लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस और ये पार्टियां एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करके अस्तित्व में आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब की सभी 13 और चंडीगढ़ की सीट पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके बाद विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुआ नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का हाथ झटक एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद यूपी में आरएलडी भी एनडीए के साथ जा चुकी है।